इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इसके अलावा लेबनान में कई ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमास के अलावा हिजबुल्लाह भी ऐसा एक आतंकी संगठन है जो इजराइल पर लगातार हमले करता नजर आ रहा था। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसके अलावा आपको बता दें कि लेबनान में कई ठिकानों पर इजराइल ने हमला भी किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। तो इजराइल और हमास की जंग के 30वें दिन भी आप देख रहे हैं कि लगातार हमले जारी हैं और इसी दौरान यहां पर क्या क्या बदल गया है ये गौर करने लायक होगा। हम आपको इस युद्ध को लेकर 10 अपडेट दे देते हैं। केली ने सबसे पहले अपडेट दे देते हैं कि एक महीने में हालात कितने बदल गए हैं। उत्तरी गाजा का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। जंग की वजह से 9,448 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। लड़ाई को लेकर कई देशों के 2 गुट देखने के लिए मिल रहे हैं। इजराइल अब हमास के खिलाफ 3 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। इजराइल की सेना ने हमास के 600 ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं। साथ ही हमास के 50 से ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। 30 दिन हो चुके हैं, करीब 1 महीने से ये युद्ध जारी है और अब तक क्या कुछ हुआ है इसकी ये सारी अपडेट। तो महायुद्ध में पिछले 12 घंटे काफी अहम रहे। इजराइल के हमले पर पलटवार भी हो रहा है। एक तरफ अमेरिका ने संकेत दिया है कि गाजा में मानवीय मदद के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए हमास चीफ ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से मुलाकात की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि युद्ध कब तक चलता है। तीस दिन से जारी विनाशकारी महायुद्ध के बाद गाजा पट्टी की यही पहचान रह गई है। अचानक सायरन की आवाज और फिर जोरदार धमाका। ऐसा धमाका जो कई हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। बम बारूद और बर्बादी के 30 दिनों के बीच अमेरिका की ओर से एक बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा को लेकर चुप्पी तोड़ी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि गाजा में मानवीय विराम की संभावना पर प्रगति हुई है, लेकिन हमास चीफ से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मुलाकात कुछ और ही इशारा करती है। ये मुलाकात इसलिए सबसे अहम हो जाती है क्योंकि ईरान पहले से ही इजराइल के विरोध में खड़ा है। इजराइल ने जबालिया पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर बता दिया है कि उसके इरादे और उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी हमास के खात्मे तक उसका अभियान जारी रहेगा। इजराइल का ताजा हमला जबालिया की एक रेफ्यूजी कैंप पर हुआ है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन तबाह होने वालों की तादाद के बारे में शायद ही पता चल पाए। इससे ठीक पहले लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक टावर को निशाना बनाया। इससे पहले गाजा में देर रात इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की। रॉकेट और मिसाइल के जरिए हमास के कई ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया। धमाकों की आवाज से पूरा गाजा कांप उठा। हिजबुल्लाह पर इजरायली अटैक की इन तस्वीरों को खुद आईडीएफ ने जारी किया है। इजराइल का ये अटैक दक्षिणी लेबनान पर था। महायुद्ध को लेकर भले ही दुनिया भर के राजनेता कुछ भी कह रहे हों, लेकिन गाजा पट्टी पर रह रहे लोगों के लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं। उत्तरी गाजा तो मलबे में तब्दील हो चुका है। दक्षिणी गाजा में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। बड़ा सवाल यही है कि इजराइल का बदला पूरा हो पाएगा क्या, क्योंकि जब तक इजराइल की सौगंध पूरी नहीं हो जाती वो अपने घातक हमले जारी रखेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, हमास के खिलाफ इजराइल की जंग 3 मोर्चे पर जारी है। एक तरफ देखिए हमास है जो आईडीएफ से सीधे सीधे युद्ध कर रहा है। ये बात और है कि इजराइल के हमले ज्यादा हैं और हमास के हमले अब काफी हद तक कम हो चुके हैं। इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर आत्मघाती हमलों के अलावा रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक कर रहा है। और तीसरा मोर्चा है लेबनान की ओर से। लेबनान बॉर्डर से भी आईडीएफ पर हमले लगातार जारी हैं। तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक युद्ध विराम नहीं किया जाएगा। वहीं अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास के गढ़ पर चढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन इजराइल को अब तक बंधकों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। हमास ने अपने आतंकी एक्शन के एक नहीं बल्कि कई ऐसे वीडियो जारी किए जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास जमीनी लड़ाई को निर्णायक अंदाज में लड़ रहा है। हमास ने जिन लोगों को बंधक बना रखा है उनका अब तक इजराइल को कोई सुराग नहीं मिला है। भले ही इजराइल हमास के ठिकानों को तबाह करता जा रहा है, लेकिन अब तक उसे वो जगह नहीं मिली है जहां हमास के आतंकियों ने बंधकों को छिपा कर रखा है। वहीं जिन परिवारों के लोग हमास के कब्जे में हैं, उनका कहना है कि इजरायली सेना जब तक बंधकों को रिहा नहीं करा लेती है तब तक युद्ध विराम के लिए सरकार तैयार न हो। हालांकि अब तक युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है और इजराइल को भी यही भरोसा है कि अमेरिका इजराइल के साथ अंत तक खड़ा रहेगा। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से एक बार फिर पश्चिम एशिया पहुंच गए और अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्लिंकन ने युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा के भविष्य की योजना बनाने के लिए अरब देशों का समर्थन मांगा। अमेरिका का मानना है कि अरब देशों का समर्थन गाजा के मौजूद हालात को संभालने के प्रयासों के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। लिहाजा इस प्लान पर भी काम किया जा रहा है कि अगर इजराइल हमास को खत्म करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा। जॉर्डन की राजधानी में ब्लिंकन ने अधिकारियों से बात की। ब्लिंकन ने गाजा में नागरिकों की मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के अमेरिकी प्रयासों पर भी चर्चा की। इससे पहले ब्लिंकन ने जॉर्डन में कतर के पीएम और लेबनान के पीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कतर ने साफ किया है कि इजराइल की ओर से जारी बमबारी की वजह से बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया बाधित हो रही है, लिहाजा बमबारी को रोकने की दिशा में प्रयास जरूरी है। इधर गाजा में अब भी जमीनी जंग जारी है। एक तरफ हमास के आतंकी हैं जो सुरंग में छिपकर इजरायली सेना की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच हमास ने युद्ध का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हमास के आतंकी छिपकर कैसे इजरायली सेना को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इजराइल के सैनिक मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस बीच इजरायली चीफ ऑफ कमांडर ऑफ जनरल स्टाफ एलटीजी हर्जी हलेवी ने मोर्चे पर डटे जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जाहिर है हमास के खिलाफ अब जंग के 30 दिन हो चुके हैं और अब तक इजराइल ने गाजा के ठिकानों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हमास भी इजराइल पर पलटवार करने में पीछे नहीं रहा है। ऐसे हालात में इजराइल अब भी उस ठिकाने की तलाश में है जहां पर उसके नागरिकों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। लिहाजा अभी जंग रुकने की ना तो कोई उम्मीद नजर आ रही है और ना ही विरोधी मुल्क इजराइल को रोकने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं।